नमस्कार मित्रों। आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय के 19वें श्लोक को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये श्लोक कहता क्या है और उसके बाद हम समझेंगे कि इस श्लोक का भावार्थ क्या है। ये श्लोक कहता है कि वे जिनका मन समदृष्टि में स्थित हो जाता है, वे इसी जीवन में जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पा लेते हैं। वे भगवान के समान दोष रहित गुणों से संपन्न हो जाते हैं और परम सत्य में स्थित हो जाते हैं। दाहिनी तरफ इस श्लोक का अंग्रेजी में अनुवाद है। इस श्लोक के अर्थ को अब हम आगे देखेंगे, लेकिन मैं इस बात को आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी अनुवाद मैं आपको बता रहा हूँ, वह किसी किताब से देखकर नहीं बता रहा हूँ। ये मेरे अपने अनुभव के आधार पर और मेरे गुरु के आशीर्वाद के अनुसार जो कुछ भी मुझे प्राप्त है, या जो कुछ भी मुझे पता है, या जो कुछ भी मेरे अनुभव में आया है, वही मैं आपसे बता रहा हूँ। जिससे डिसएग्रीमेंट में होना या उससे सहमत ना होना, ऐसा संभव हो सकता है। इसलिए यदि आप मुझसे सहमत नहीं हैं, तो इस बात को सामान्य रूप से ही लीजिए, क्योंकि बहुत सी बातों में हम एक दूसरे से सहमत नहीं हो पाते। तो आइए देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। जब हम पर्दे पर पड़ने वाले किसी प्रकाश पुंज को देखते हैं, तो वह तरह तरह के रंगों के चित्रों के रूप में दिखाई देता है। लेकिन अगर हम उसी प्रकाश के स्रोत तक पहुंचकर देखने का प्रयास करें, तो वह एक प्रकाश पुंज केवल किसी एक रंग की भांति दिखाई देगा, जिसमें कुछ स्पष्ट नजर नहीं आएगा। ये समझ आ जाना कि सभी प्रकार के चित्रों का पर्दे पर उतर आना किसी एक स्रोत के कारण है, जिसमें अलग अलग रंगों के अनेक चित्र समाहित हैं। तो ऐसी समझ को ही समदृष्टि कहते हैं, क्योंकि इस दृष्टि में पर्दे पर सब अलग अलग चित्र दिखते हुए भी उनका किसी एक स्रोत से उत्पन्न होना साफ समझ में आता है। यही दृष्टि समदृष्टि कही जाती है। लेकिन आध्यात्मिकता में यह बात तार्किक या प्रयोगात्मक रूप से समझ नहीं आ सकती। यह केवल अनुभव की जा सकती है कि हर व्यक्ति केवल एक ही परम चेतना पुंज से बना एक मिट्टी का आकार मात्र है। हम सब एक ऊर्जा तरंग हैं, और हर तरंग की भांति हमारी भी एक आवृत्ति है। जब योगाभ्यास अर्थात कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग या भक्ति योग में से कोई भी योग के अभ्यास के द्वारा जब हमारी आवृत्ति परम ऊर्जा या परमात्मा की ऊर्जा तरंग के बराबर हो जाती है, तब हम ब्रह्म के साथ योग में स्थित कहे जाते हैं। क्योंकि अब आवृत्ति उसके बराबर है, अतः जो भी उस परम ऊर्जा तरंग की क्षमताएं हैं, वही सब क्षमताएं हमारी भी हो जाती हैं। कुल मिलाकर हम भी उस स्तर पर आ जाते हैं जो कि प्रकाश का पुंज है, ना कि प्रकाश पुंज से बनने वाला कोई एक चित्र। यह ऊर्जा कोई रॉ ऊर्जा नहीं है, अच्छी ऊर्जा नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा अपने आप में सृष्टि की क्रियाविधि यानी मॉडस ऑपरेंडी का संपूर्ण ज्ञान रखती है, जिसे वेद कहा जाता है। और इसी कारण वेदों को भगवान अर्थात परम चेतना के द्वारा लिखा कहा जाता है, जिसे कुछ लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि शास्त्रों की भाषा का व्याकरण आम बोलचाल की भाषा के व्याकरण से बहुत अलग है, जिसे वेदांगों को समझे बिना नहीं जाना जा सकता। क्योंकि यही ऊर्जा अर्थात परम ऊर्जा ऐसे पदार्थों के निर्माण का कारण है जिनका नाश भी एक दिन हो जाता है। अतः इस ऊर्जा को जानने वाला अर्थात जो इस ऊर्जा में स्थित है, यानी जो योग में स्थित है, वो व्यक्ति शरीर में रहते हुए भी जन्म और मृत्यु से अलग हो जाता है, क्योंकि अब तो वह स्वयं ज्ञान में स्थित है और जो अपने आप से सब बनता और बिगड़ता हुआ अनुभव कर पाता है। किंतु याद रहे, यह किसी को समझाया नहीं जा सकता, ये केवल अनुभव का विषय है। क्योंकि अब जन्म और मृत्यु केवल यात्रा में एक पड़ाव की तरह ही दिखाई देते हैं या अनुभव होते हैं, तो वह व्यक्ति यह जान लेता है कि जो मरता है वह केवल शरीर है। लेकिन शरीर जिसके कारण चल रहा है, वह जीव अनश्वर है, उसका कभी नाश नहीं होता। वह कुछ ना करता हुआ भी सब कुछ करने वाला है, उसे ऐसा समझ आ जाता है। क्योंकि वह कुछ नहीं करने वाला है, बल्कि उससे प्रकट ऊर्जा ही सब प्रकार से सभी प्रकार के कार्यों को करने वाली है। अतः उस पर अब किसी कर्म का कोई दोष नहीं रह जाता, क्योंकि अब तो वह स्रोत बन गया है। कर्म दोष तो उनमें दिखाई देते हैं जो उस स्रोत से उत्पन्न होने वाले आकार हैं, अर्थात शरीर हैं।
दोष अब केवल उस किरदार के कर्मों में रह जाता है जिसका शरीर है, अर्थात जिसके पास शरीर है और जिसे अब वह अपने आप से अलग देख रहा होता है। इस स्थिति में वह परम ऊर्जा या परम सत्य में स्थित कहा जाता है या स्थित हो जाता है। इसी के साथ ये श्लोक यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कुछ और आपको ऐड करना है या कहना है तो आप कमेंट सेक्शन में सभ्य भाषा में कह सकते हैं। नमस्कार।